Hello everyone, welcome to SC classes. Today my topic is fragmentation. आपसे यह फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के बाद में लिख लेना। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन क्या होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हो तो वो सारा प्रोग्राम कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है या कोई मेमोरी में स्टोर होता है यूजिंग फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब ये स्टोर होता है तो उसके एमबी के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को डिवाइड करता है। ओके तो इसका हम लोग ने डेफिनेशन में क्या लिखा, जो भी प्रोसेस आप यूज करते हो क्या करता है, डिवाइड करता है कंप्यूटर फाइल को। वो फाइल कैसे भी क्यों ना वो हो सकते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूटेबल फाइल भी हो सकती है और उसको हमारे फ्रेम में या हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। उसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि जो भी डेटा को डिवाइड करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब जस्ट कंसीडर करो ये फिक्स पार्टीशन। आप देखो यहाँ मैंने दो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया यहाँ पर। ओके तो यहाँ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फिक्स पार्टीशन, ये पार्टीशन फिक्स्ड है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके आप जैसे कि इसके फर्स्ट पार्ट में 4 MB 8 MB 8 MB और 16 MB और सेकंड पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करो तो सारे कॉमन है, 8 MB के तीनों उसके पार्टीशन है। अब यहाँ पर देखो मैं फर्स्ट प्रोसेस लेता हूँ 2 MB की, तो यहाँ पर तो 4 MB है तो यहाँ की हाफ MB को यूज करेगा एंड बाकी की जो 2 MB है उसको वो वैलिड छोड़ देगा, मतलब उसको ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देगा। और यहाँ पर एक बार याद रखना, कोई एक प्रोसेस कोई एमबी के अंदर स्टोर होती है तो सेकंड प्रोसेस उसके अंदर नहीं आ सकती। ये चीज आप याद रखना फ्रेगमेंटेशन के अंदर। अब यहाँ पर मैं P2 की बात करूं तो P2 के अंदर 7 MB, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिमिटेड प्रोसेस साइज, ये जितनी मेरी साइज है उतना ही उसे याद रखना, जो साइज आपका है उससे कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है पर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ओके ये चीज हमेशा याद रखना। तो अभी देखो P2 प्रोसेस है, अब P1 तो यहाँ पर ऑक्यूपाइड है तो पॉसिबल नहीं है, तो P2 के पास आएगा। P2 के पास 7 MB है तो यहाँ पर तो 8 MB है, मतलब यहाँ पर इससे कम है तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। ओके तो ये यूज कर सकता हूँ तो 1 MB मेरी यहाँ पर क्या हो गई, वापस ब्लैंक हो गई, मतलब वो यूज नहीं हो सकती है। ओके तो P3 प्रोसेस को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ओके तो P3 का कितना 7 MB और मेरे पास 8 MB, यस ये भी पॉसिबल हो सकता है, तो मैं यहाँ पर इसको यूज करूंगा और अगेन यहाँ पर 1 MB जो है मेरी वो खाली रहेगी, ब्लैंक स्पेस रह जाएगा। अब मेरी जब 4 MB आ रही है, मतलब P प्रोसेस P4 आ रहा है जिसका कितना है 14 MB है, और मेरे पास स्टोरेज 16 MB का है, मतलब इससे कम है तो ये भी स्टोर हो जाएगी। बट इसके अंदर 2 MB मेरी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर याद रखना कि जो ये वेस्ट वाले प्रोसेस जो है वहां पर कोई थर्ड पार्टी या थर्ड प्रोसेस नहीं आके बैठ सकता। ओके अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है मालूम है, ये सब लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर आप मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं चला सकते, मतलब इतना फिक्स हो गया तो इससे ज्यादा प्रोसेस नहीं ले सकते हो। अब P5 प्रोसेस आया मेरा 5 जो यहाँ पर जगह ही नहीं है, तो ऐसे दौरान में जो भी आपका अंदर का जो होगा, ये जो प्रोसेस जो हम लोग ने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ओके और जो एमबी वेस्ट हो गई है, जो एमबी हमारे पास मतलब P5 प्रोसेस जो आया हमारे पास, ओके जो ये P5 प्रोसेस जो आया ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। याद रखना कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ओके अब मैं ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद कंपेयर करूं तो याद रखें 8 MB 8 MB 8 MB, मतलब यहाँ पर तो 2 MB तो यहाँ पर मेरा यूज हो गया, तो यहाँ पर मेरे 6 MB वेस्ट हो गई। ओके अगेन 7 में से यहाँ पर मेरी 1 MB वेस्ट हो गई। बट यहाँ पर जब मेरा 7 MB है तो यहाँ पर ही जल्दी स्टोर हो जाएगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसे केस में मैं दोनों को कंपेयर करूं तो बेस्ट केस इज दिस वन, बिकॉज यहाँ पर जो मेरे कम स्पेसेस एमबी की भी है और मेरे पास ज्यादा एमबी की भी है, जो जिसके थ्रू ये कंपैरिजन ज्यादा करेगा। आई होप आपको फ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट समझ में आया। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।